बंगाल के सनातनी लोगों पर पहले इस्लाम के विदेशी राक्षसों ने जुल्म, अत्याचार, लूटमार की। उसके बाद अंग्रेजों ने 200 साल तक हिंदुओं को लूटा। उसके बाद देश स्वतंत्र हुआ तो कांग्रेस ने मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा नहीं, उन्हें बंगाल में ही रखा। अत्याचार करने के लिए उन्हें पाकिस्तान दिया था, फिर वहाँ क्यों नहीं भेजा। अब हिंदुओं को मराठा स्वराज्य स्थापन करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये मुसलमान तुम्हें राक्षस की तरह खा जाएंगे और ये मुसलमान तुम्हारे ही पूर्वजों के वंशज है। ये कैसे गद्दार, बलात्कारी, लुटेरे, विश्वासघातकी, क्रूर है, यही इस वीडियो में आज हम जान लेते हैं। बंगाल में अरब देशों से एक इस्लामिक लुटेरा भारत आकर बंगाल में लूट चालू कर देता है, हिंदू लोगों को मुसलमान बनाने लगता है, नरसंहार करता है, महिलाओं की इज्जत अपनी सेना से लुटवाता है, हिंदुओं के मंदिरों को तुड़वाता है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मातम मचाता है, हिंदुओं का जीना हराम कर देता है। उसका नाम है अलीवर्दी खान। आज उसकी जगह ममता बनर्जी चुड़ैल ने ले ली है। उस समय महाराष्ट्र में मराठाओं का हिंदवी स्वराज्य अटक से लेकर कटक तक फैला था। मराठाओं के नागपुर के सेनापति रघुजीराजे भोसले थे। बंगाल के सनातनी लोगों ने हिंदू होने के नाते अपनी रक्षा करने के लिए रघुजीराजे भोसले से विनती की और अलीवर्दी खान के पिछले कई साल का जो मराठों को कर देना होता था वो दिया नहीं था, देने से वो मना भी करता था और मूल के भारतीय मराठों का स्वराज्य स्वीकार करने के लिए अलीवर्दी खान तैयार नहीं था। इसलिए मराठों ने अलीवर्दी खान इस लुटेरे के साम्राज्य पर हमला किया था। 1740 में छत्रपति शाहू महाराज और रघुजीराजे भोसले ने बंगाल पर आक्रमण करने के लिए भास्कर पंडित को 20,000 मराठों की फौज लेकर भेजा। मराठों की फौज अब निकल पड़ी बंगाल के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए। उस समय बंगाल में जाने के लिए छत्तीसगढ़ से जाना पड़ता था। मराठे घनदाट जंगल पार करते हुए छत्तीसगढ़ आकर पहुँचे। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के राजा रघुनाथ सिंह का राज्य था, पर वो अपना राज्य मुगलों के इशारे पर चलाता था, इसलिए मराठाओं ने उस पर हमला किया। मराठाओं ने रघुनाथ सिंह को किले पर घेर कर हमला किया। मराठाओं का ये अचानक हमला देखकर रघुनाथ सिंह मराठों को शरण आ गया और इस तरह से छत्तीसगढ़ का राज्य भी मराठाओं के राज्य में शामिल हो गया। मराठाओं के पास बहुत बड़ी सेना थी, पर वो महाराष्ट्र में थी। अभी केवल 20,000 मराठे थे। यहाँ बंगाल में अलीवर्दी खान की बड़ी फौज थी। उड़ीसा, बिहार, बंगाल मिलकर बड़ा राज्य था, इसलिए वो लाखों में फौज लेकर पूरे राज्य को लूटता रहता था और मराठे यहाँ आने के बाद मराठों का नाम लेता था। मराठे छत्तीसगढ़ छोड़कर बंगाल की ओर आगे बढ़ने लगे तो खान की सेना मराठों पर हमला करने लगी। मराठे गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाते थे। मुगल सेना हमला करने से पहले तूफान की तरह यहाँ से वहाँ दौड़ते थे और फिर से आकर मुगल सेना पर टकराते थे। कई बार मराठे मुगलों के ठिकानों पर छापा मारते थे क्योंकि अलीवर्दी खान का साम्राज्य कमज़ोर हो सके। मराठों के इस नीति का फायदा मुगल भी मराठों का नाम लेकर उठाते थे। वो हिंदुओं के घर लूटते थे, हिंदुओं के व्यापारियों का भी घर लूटते थे और महिलाओं की भी इज्जत
मराठों का वेश धारण करके लूटते थे और मराठों को बदनाम करते थे। ये सब अलीवर्दी खान के इशारे पर चलता था। ये सब बाद में मराठों को पता चला तो मराठों का गुस्सा फूट पड़ा। मराठाओं ने 1742 में बंगाल के कटवा मुर्शिदाबाद पर सर पर कफन बांधकर हर हर महादेव के गर्जना के साथ जबरदस्त हमला किया। अभी की सरकार ममता बनर्जी का शहर कटवा और मुर्शिदाबाद में मराठों की आंधी चल पड़ी। घोड़ों के पैर फिसलने लगे थे। उनके आवाज से लोग वहां से भाग रहे थे। ढाल तलवार का खन खन आवाज घबरा देने वाला था। मुगलों के ऊपर मराठों की तलवारें हावी हो रही थी। मौत का खेल शुरू हो चुका था। मराठों ने चारों ओर कत्ले आम मचा दिया। वो मुगल को किसी तरह से आगे बढ़ने नहीं देते थे। मराठों की तलवारें बिजली के जैसी चलती थी। खान के सैनिकों के सर धड़ से अलग कर देती थी। मराठा एक वार से ही उन्हें जन्नत में भेज देते थे। इस्लाम के नाम पर जात करने वाले ये लुटेरे मराठों के आगे बकरे की तरह काटे जा रहे थे। मराठाओं ने कटवा मुर्शिदाबाद में ये मुसलमानों को ऐसा तोड़ा कि दोनों शहरों में लाशों के अंबर लगा दिए। मराठों का ये भयंकर कत्ले आम देखकर मुगल सरदार कहाँ छुप गए पता नहीं। मराठों ने मुर्शिदाबाद में उन्हें हरा दिया। मराठों को हल्के में लेने वाला अलीवर्दी खान के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। खान सोचने लगा, मराठों को हराया जाए तो कैसे हराया जाए, मराठों को कैसे रोका जाए। तो दरबार में से एक सरदार ने सुझाव दिया कि मराठों को कपट से नहीं तो विश्वासघात करके मारा जा सकता है। ये सुझाव अलीवर्दी खान को अच्छा लगा। फिर अलीवर्दी खान ने मराठों का विश्वासघात करने का प्लान बनाया। अलीवर्दी खान ने एक पत्र लिखकर मराठा सेनापति भास्कर पंडित को भेजा। उसमें लिखा था, मैं अपनी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे आकर मिलिए और मेरे भोजन का आमंत्रण स्वीकार कीजिए। खान का ये पत्र पढ़कर भास्कर पंडित को लगा कि अब खान शरण आने वाला है, तो वो अपने केवल 20 सरदारों के साथ बुलाए हुए जगह पर गया। तो वहाँ अलीवर्दी खान के सैनिकों ने उन्हें घेर कर हत्या कर दी और भास्कर पंडित यानी के मराठा सेनापति भास्कर पंडित के शरीर के टुकड़े कर दिए। इस तरह से इस्लामिक लुटेरा अलीवर्दी खान ने मराठों के 20 सरदारों को मारकर मराठों के साथ विश्वासघात किया और यहाँ से बंगाल बर्बाद होना चालू हो गया। इस घटना के बाद कटवा मुर्शिदाबाद फिर से खान के पास चला गया। छत्तीसगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह ने मराठों का वर्चस्व ठुकरा दिया। मराठों ने बंगाल के हिंदुओं के लिए किया हुआ लड़ा सब व्यर्थ हो गया। भास्कर पंडित और 20 सरदारों की हत्या की खबर जब नागपुर के रघुजीराजे भोसले को पता चली तो वो संतप्त हो गए। उनके अंदर बदले की आग भड़क गई और उन्होंने ठान लिया कि अब लुटेरा अलीवर्दी खान को सबक सिखाना है। अलीवर्दी खान का साम्राज्य पूरी तरह से बर्बाद करना है, ऐसा उन्होंने ठान लिया। जब तक अलीवर्दी खान शरण नहीं आता तब तक बंगाल पर हमले चालू रहेंगे और बंगाल की लूट भी चालू रहेगी। 1745 में रघुजीराजे भोसले 40,000 मराठों के साथ
बंगाल पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़े। फिर से छत्तीसगढ़ पर हमला किया और रघुनाथ सिंह का राज्य फिर से लिया। मराठे बदले की आग में थे। मराठों का खतरनाक हमले से छत्तीसगढ़ का पूरा राज्य बर्बाद हो गया था। उसके बाद लुटेरा अलीवर्दी खान के राज्य को बर्बाद करना चालू कर दिया। जहाँ जहाँ खान के सैन्य के अड्डे थे वहाँ वहाँ उनको लूट कर मारना चालू कर दिया। इस जहादी का साम्राज्य भी बड़ा था और सैन्य भी। मराठों के आगे मुगल मुसलमानों को मरने के सिवाय दूसरा पर्याय भी नहीं था। कलकत्ता में अंग्रेज थे लेकिन वो व्यापारी थे। तब मराठों से उनकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन अंग्रेज मराठों से बहुत डरते थे। 1848 का वो दिन निकल गया और मराठों ने उड़ीसा से हमला शुरू कर दिया। रघुजीराजे भोसले ने मुगल मुसलमानों का ऐसा कत्लेआम कर दिया कि एक एक सेकंड में सैकड़ों मुसलमान अल्लाह के पास भेज दिए गए। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। मराठा तीरंदाजों ने भी कई मुगल सरदारों को बाणों से उड़ा दिया। मराठों का ये जलद गति से हमला ऐसा हुआ था कि कई मुगल सैनिकों को काट दिया गया। चारों ओर शव बिखरे थे। मराठे मरने और मारने के लिए बेचैन थे। मुगलों की सेना बड़ी होते हुए भी मराठों ने आधे से ज़्यादा मुगल मुसलमानों को काट कर रख दिया था। युद्ध के मैदान से अलीवर्दी खान का प्रधान जानकी राम को रघुजीराजे भोसले ने पकड़कर घसीट कर लाया था और उसे नागपुर भेज दिया गया था। नागपुर जाकर उधर उसका कत्ल कर देना था, इसलिए उसको नागपुर भेजा था। मराठों का ये भयंकर रूप देखकर खान के सरदार जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अलीवर्दी खान के प्रधान को कत्ल करने के लिए नागपुर लिया गया और 200 मुगल मुसलमानों का खान के सामने कत्ल कर दिया। इस तरह मराठों ने विश्वासघात का बदला सामने से लिया। अब खान को पता चला कि कालिका माता के भक्त कैसे होते हैं। अलीवर्दी खान जब तक शरण नहीं आता तब तक मराठों ने उसके सैन्य अड्डों पर हमले चालू रखे। उसके जहाँ जहाँ सैन्य अड्डे थे वहाँ वहाँ लूटपाट चालू ही रखी। खान के अंदर मराठों का इतना खौफ बैठ गया कि वो आखिर में शरण आया। उसने मराठों के आगे घुटने टेक दिए। अब वो भारत में रहने के लिए अलीवर्दी खान के पास से मराठों ने उस वक्त 30 लाख रुपए लिए थे। उसके बाद में टैक्स के स्वरूप में मराठों ने 12 लाख रुपए ले लिए थे और ओडिशा राज्य भी मराठों ने ले लिया था। रघुजीराजे भोसले ने रुकी हुई जगन्नाथ यात्रा फिर से चालू कर दी थी। ऐसी थी मराठों की दहशत। बंगाल के हिंदुओं को बचाने के लिए मराठाओं की ज़रूरत है, इसलिए हिंदवी स्वराज्य स्थापन करने की आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों। अपना क्या विचार है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करने के लिए मत भूलना। धन्यवाद। नमस्कार।